जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी टेटरियम में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीटों की संख्या को लेकर। क्या सही में सीटों की संख्या बढ़ने वाली है या डोमिसाइल को लेकर आवाज़ उठ रही है? क्या टीआरई 3 में संभव है या 4 में संभव है? जी हाँ, इसके आगे हम लोग बात करेंगे कि एक लेटर वायरल हो रहा था 91,034 यूआर अभ्यर्थियों के नंबर्स के बारे में। क्या वो संख्या सही है या वो आरटीआई किसी प्रकार से झूठा है? जी हाँ, 3-4 टॉपिक है जो वीडियो में हट के है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके कटअप से संबंधित है। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो आंसर की आया उस समय आने के बाद लगभग 10 से 12 नंबर तक की अभ्यर्थियों की गिरावट देखने को मिली। जी हाँ, वहीं किसी किसी अभ्यर्थी के साथ ऐसा भी हुआ कि 5 से 10 नंबर तक की बढ़ोतरी भी देखी गई। ऐसे में यह एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ और जो शिक्षक अभ्यर्थी आंसर की आने से पहले लग रहा था कि वो कटअप को क्वालिफाई कर रहे थे, अभी वर्तमान स्थिति में उनका जो है ग्राफ गिर गया है। तो इस प्रकार की कुछ आंकड़ा निकल के सामने आई है पिछले दिनों लेटर के माध्यम से। क्या उसको उसके साथ जोड़ के देखा जा सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि अगर ये आंकड़ा कल के लेटर के अनुसार सही होता है तो क्या कट ऑफ में गिरावट देखने को मिलेगी? इन तमाम बिंदुओं पे आज की इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि शिक्षा मंत्री कल जो बयान दिए क्या है उसके मायने। जी हाँ, अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि कल जैसा कि आप सभी जानते हैं, डोमिसाइल के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें उन्होंने 2 चीज़ें कही जिससे यह अनुमान लगता है कि डोमिसाइल जो है इस मुद्दे पर शिक्षा मंत्री जी पूरी तरीके से अनभिज्ञ हैं। उनको यह चीज़ पता नहीं है कि डोमिसाइल लगना चाहिए टीआरई 4 में या नहीं लगना चाहिए, या फिर कहीं ना कहीं उनकी बातों से ये भी झलक रहा था कि इस पर जो है जो उनके सीनियर यानी कि बिहार के मुखिया से बात करने के पश्चात ही वो कुछ कह पाएंगे। 2 चीज़ें वहाँ निकल के आई, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने बाइट दिया, उन्होंने सीधे तौर पे यह कहा कि पुरानी जो प्रक्रियाएं थी बहाली की उसी के आधार पे टीआरई 3 किया जा रहा है और आगे जो है किस प्रकार से जो है कंटिन्यू रहेगा ये भविष्य तय करेगी। यह मोटा मोटी उनका कहने का मतलब यही था। तो कहीं ना कहीं टीआरई 4 में एक संशोधन देखने को मिल सकता है और जो है डोमिसाइल भी देखने को मिल सकता है। इसके पूरी तरीके से चांसेस हैं, जिसका रीज़न है कि बिहार विधानसभा चुनाव, तो यह एक उलटफेर टीआरई 4 में होगा। अब बात करते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा लेटर के माध्यम से 9, 10, 11, 12 के सीटों की संख्या में जो रोस्टर क्लियरेंस करके 50% के अनुसार वहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो उसमें जो चीज़ें थी वहाँ से यह क्लियर हुआ कि देखिए, सबसे पहले यहाँ आप लोग यह समझे कि ये जो टीआरई 1 के बाद 2 आई थी उसमें भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया था कि रोस्टर क्लियर करने के लिए टीआरई 1 का जो है आप सीटों की संख्या को मुहैया कराएं। तो सभी अभ्यर्थियों को लगता है कि जो निर्धारित सीटें हैं ये रोस्टर क्लियरेंस की सीटें आएगी तो उसमें जुड़ेगी तो सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मान के चलिए कि 10 सीटों पे वैकेंसी आती है। एक एग्जाम्पल कर रहा हूँ, विभाग के पास सीटों की संख्या 7 है, तो जब 10 को फुलफिल करना होता है तो पीछे मुड़ के देखा जाता है कि वहाँ पे कितनी सीटें खाली है और उसी के हिसाब से इसको 10 किया जाता है। यानी कि 10 सीटों पे जो वैकेंसी दिया होता है उन सीटों को जो क्या कहते हैं भरने के लिए 10 की संख्या को बराबर करने के लिए वो रोस्टर क्लियरेंस की बात आती है। तो ऐसा बिल्कुल ना समझें कि सीटों की संख्या बढ़ेगी। ये एक, क्योंकि इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि टीआरई 2 में ऐसा ही हुआ है। आप लोगों ने उस समय भी देखा होगा कि जो है रोस्टर क्लियरेंस के बाद लोग तमाम तरह की बातें कर रहे थे कि सीटों की संख्या बढ़ेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीटों की संख्या बढ़ने के 99.9% उम्मीद नहीं है। हाँ, सीटों की संख्या कहाँ बढ़ेगी तो हो सकता है कि
विशेष शिक्षक के 5000 जो 1 to 5 की सीटें हैं वो सीटें बढ़ सकती हैं, वो सीटें बढ़ सकती हैं। और 11,039 सीटों की संख्या आप लोगों ने प्राइमरी में देखा होगा, जो समान और आरक्षित वर्ग के सीटें की संख्या, जो रोस्टर क्लियरेंस की बात की जा रही थी, वो सीटें आके पूरी तरीके से जुड़ जाएगी। जो आपके वैकेंसी में सीटें दी गई है 29,000 के आसपास टोटल, उसी में आके वो सीटें जुड़ेंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 29,000 और प्लस 11,000 यह मिला के 40,000 प्राइमरी की सीटें हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचें आप, क्योंकि ये बिल्कुल अविश्वसनीय बातें हैं। कल आप लोगों ने एक लेटर के माध्यम से देखा होगा कि यूआर और सामान्य यानी कि जनरल के अभ्यर्थियों की 91,034 सीटों की बात की गई है। अब देखना ये है, तो उस लेटर का जो किसी अभ्यर्थी के द्वारा वो आरटीआई डाला गया था, इस लेटर की पुष्टि मैं अभी तक इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग उस लेटर को फर्जी भी कह रहे हैं और यूट्यूब पे इस लेटर को सही करार दिया जा रहा है। हालांकि फर्जी होने के चांस बिल्कुल लग रहे हैं। ऐसा इसलिए कि जब माननीय न्यूज़ 18 के संवाददाता रजनीश कुमार जी एक बार पूछे थे परमार सर से कि आप यह बता सकते हैं कि जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स की संख्या इस बहाली में कितनी है, तो इन्होंने कहा कि ऐसा संभव ही नहीं है। हम लोग सीधे रिजल्ट बनाएंगे, जो कट ऑफ के अंक होंगे उसी के हिसाब से बनाएंगे, कौन अभ्यर्थी कैसा जो है कहाँ का है, इससे हम लोग को मतलब नहीं है, ये पता लगाना हमारे बस की बात नहीं है, उन्होंने एक लाइन में कहा। फिर यह डाटा कैसे आ गया? 91 पॉइंट जो आ रहा है डाटा, 90% का, 90% प्लस का जो दावा किया जा रहा है कि यूआर की सीटें हैं, तो ये कहने का मतलब ये अभ्यर्थी इतने अगर होते हैं, हालांकि एक लफ्ज़ों में कहा जाए तो अविश्वसनीय है, लेकिन अगर ये सही भी होता है तो कट ऑफ बिल्कुल डाउन चला जाएगा। कट ऑफ कहाँ पे हाई रहेगा? जनरल, यूआर और जो है ईबीसी, बीसी का कट ऑफ ईबीसी से भी कम आ जाएगा। ये बात आप लोग लिख ले या फिर यहाँ तक के वीडियो का जो रिकॉर्डिंग है वो अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि ईबीसी में ताती तत्वा को जोड़ा गया और ईबीसी में कट ऑफ बीसी से ज़्यादा रहने के चांसेस 90% से ऊपर है। तो कहीं ना कहीं अगर ये 91 जो बताया जा रहा है 91% यूआर अभ्यर्थियों की संख्या प्राइमरी में है, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन यूआर और जनरल में होगा और थोड़ा बहुत कट ऑफ जो देखने को मिलेगा वो ईबीसी में देखने को मिलेगा, अगर इस तरीके का कुछ है तो। क्योंकि हमने एक मोटा मोटी आंकड़ा निकाला था तो मात्र 22,000 बीसी के स्टूडेंट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इस तरीके की बात है तो कंपटीशन बिल्कुल स्लो, यानी कि एक सीट पे 2 अभ्यर्थियों का कंपटीशन रह जाएगा, तो 55 प्लस वाले सभी का कल्याण हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ तो, ऐसा होते हुए नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन सपना जो लेटर के माध्यम से पता नहीं कहाँ से सब सर्कुलेट किए जा रहे हैं और इस पर वीडियो भी लगातार बन रहे हैं। मैं आज वीडियो बनाने के मूड में भी नहीं था, बहुत सारे कॉल आते हैं हमारे पुराने साथी जो 2019 से हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों का कहना था कि सर आप कुछ बोलिए, आप कुछ बोलिए। हमारे एक साथी है आर.के. बिहारी जी, वो उनका भी मैं डेली कमेंट देखता हूं, लेकिन क्या करूं, बोल नहीं पाता हूं कि खैर उनका नंबर भी मेरे पास नहीं है। भैया आर.के. बिहारी सर, आप अपना नंबर ज़रूर हमको सेंड कर दीजिएगा, मैं इस वीडियो के माध्यम से कह रहा हूं, कमेंट में लिख दीजिएगा, क्योंकि आपसे हमको बात भी करनी है। और रही बात कि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो 91% जो यूआर की संख्या बताई जा रही है, काश ये सच हो जाता। अगर ये सच हो जाता तो सबके लिए बल्ले बल्ले हो जाती, लेकिन फिर भी एक अनुमानित, ये एक काल्पनिक वीडियो के तौर पर उसको कह सकते हैं मैं बनाऊंगा कि 91% अगर यूआर की संख्या है तो कैटेगरी में कितने कितने संख्याएं हो सकती है और क्वालिफाई मार्क के कितने ऊपर तक के लोगों को विश्वास करना चाहिए कि हम जो है शिक्षक बनने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।